दोस्तों अगर आप लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हो तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आपको थोड़ा बहुत पता है और आप कंफ्यूज हो गए कि आप किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस अपना करवा सकते हो। और भाई सबसे कमाल की बात तो यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपका जो होना चाहिए वो कम से कम रेट में हो जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो आपको कंपनी मिलनी चाहिए ना, कंपनी का जो क्लेम रेशियो होना चाहिए बहुत ही तगड़े लेवल का होना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे तीसरा पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो कंपनी होती है वो अपनी मैक्सिमम हॉस्पिटल के अंदर जो मतलब उसकी कवरेज होती है वो प्रोवाइड करे। और सबसे चौथा पॉइंट आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है वो कैशलेस से लेना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कैश वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेके फंस जाते हैं। जब वो मतलब किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर वो अपना इंश्योरेंस क्लेम करने की कोशिश करेंगे तो पहले उनको कैश सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद जो बिल होगा वो बिल ले जाके कंपनी को देना होगा। लेकिन भाई मेरा ये मानना है कि आप पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर करवाते वक्त भी पैसा दो, उसके बाद जब क्लेम लेने जाओ तब उस वक्त भी पैसा दो। तो भाई सबसे बढ़िया तो ये है कि आप अपने इंश्योरेंस कभी भी अगर करवाते हो तो कैशलेस ही करवाना, कैशलेस के अलावा आपको दूसरा कोई ऑप्शन सोचना भी नहीं है। और दोस्तों आपको इंश्योरेंस लेते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक हमेशा बेस्ट कंपनी ही सिलेक्ट करना, और कंपनी कभी भी कोई बेस्ट नहीं होती। अब मान के चलते हैं मैं दिल्ली में बैठा हूं, कोई मेरी मतलब एग्जांपल के लिए कोई कंपनी है जैसे कि मैक्स लाइफ है, वो मेरे को दिल्ली में बढ़िया सर्विस दे रही है, लेकिन मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए बैंगलोर में उसकी सर्विस उतनी बढ़िया नहीं है। तो भाई क्या पता बैंगलोर में कोई ऐसी मतलब नियर बाय कंपनी हो जो कि अपनी सर्विस बढ़िया दे रही हो। तो इस हिसाब से आप अपने लोकेशन के हिसाब से, आपको अपने बजट के हिसाब से, प्लस में जो भी आपको पहले मान के चलते अगर एग्जांपल के लिए कोई डिजीज है तो कोई कंपनी उस डिजीज को अपने में कवर करने के लिए कितना पैसा चार्ज कर रही है और दूसरी कंपनी कितना पैसा चार्ज कर रही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और कौन कितना जल्दी सर्विस देता है इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर भाई मैं बोल दूं कि एग्जांपल के लिए XYZ कंपनी जो है वो मेरे लिए भी सही है तो आपके लिए भी सही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अपने जरूरत के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी कंपनी यहाँ पे सही हो सकती है। अब आपको पता है इसका सबसे आसान तरीका मैं क्या मानता हूं, आप यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद अगर आपको जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट के साथ आपको जाना चाहिए। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बढ़िया सा, तो भाई मान के चलते हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं, मेरे को लोन अप्लाई करना है। अभी मैं आपको लोन का एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे पे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, मेरे को लोन अप्लाई करना है। मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो कि मेरे को पर्सनल लोन दे सकती है, एग्जांपल के लिए क्रेडिट बी, मनी व्यू, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। लेकिन देखो अब मेरे को पता है एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो कि मेरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरे को ये सजेस्ट कर पाए कि कौन सी कंपनी मेरे लिए बेस्ट हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, किसी लोन एग्रीगेटर के पास जाऊंगा। लोन एग्रीगेटर के पास बहुत सारी NBFC कनेक्टेड होती है, बहुत सारे बैंक कनेक्ट होते हैं। मेरा वो डॉक्यूमेंट लेगा, उनके पास सबमिट करेगा और जहां से भी मेरे को अप्रूवल आने वाला होगा वहां से मेरे को बेस्ट लोन अमाउंट का अप्रूवल देखने को मिल जाता है। और यही सेम काम आपको इंश्योरेंस लेते वक्त भी परचेज करना है। बहुत सारी आपको कंपनियां कंपेयर करनी है, उनके प्राइस कंपेयर करने हैं, उनका क्लेम रेशियो कितना है वो कंपेयर करना है, कौन कौन से हॉस्पिटल में सर्विस दे रहे हैं, वो कितनी सर्विस दे चुके हैं, वो आपको सारी चीज कंपेयर करनी है। और कंपेरिजन करने के लिए अगर मैं आपको बेस्ट वेबसाइट बताऊं तो भाई वो मेरे को पॉलिसी बाजार ही लगती है, क्योंकि पॉलिसी बाजार के ऊपर आपको ना ही तो बिन फालतू के कोई कॉल वगैरह आते हैं, प्लस में यहाँ पे जो आपको कंसल्टेंसी भी दी जाती है वो आपकी जरूरत के हिसाब से देखते हुए आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पे कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं होती और ना ही कि आपको फोर्स किया जाता है कि आप किस पर्टिकुलर कंपनी के साथ अपना इंश्योरेंस परचेज करो। बस जो भी आपकी जरूरत होगी पहले जरूरत का समझी जाएगी, उसके बाद आपको बेस्ट बता दिया जाएगा। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप उसके साथ जाना चाहो या फिर ना जाना चाहो। और भाई मेरा तो ये मानना है कि किसी भी इंश्योरेंस को परचेज करते वक्त उसका नॉलेज लेना, उसका ज्ञान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो अब जो बेच रहा है उसके पास तो भाई प्रॉपर ज्ञान होगा, लेकिन जो खरीद रहा है उसके पास भी प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए कि किस कंपनी से वो परचेज कर रहा है और कंपनी की हिस्ट्री क्या रह चुकी है। और भाई मेरे को लगता है कि अगर हर एक कंपनी की अगर मैं हिस्ट्री बताने लग गया, हर एक कंपनी का मैं सब चीज बताने लग गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। इससे बढ़िया ये है कि भाई कंपनियां देखो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है। सबसे बढ़िया जो तरीका मेरे को लगता है, जैसे मैंने अभी आपको लोन एग्रीगेटर का एग्जांपल दिया, इसी तरह आप समझ लो कि यहाँ पे पॉलिसी बाजार एक बीच में मीडिएटर है और इसके पास बहुत सारी कंपनियां कनेक्टेड हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से जो कंपनी बेस्ट लगती है ये आपको रिकमेंड कर देता है। अब भाई टोटली आपकी मर्जी है, आप उस कंपनी के साथ जाना चाहो या फिर ना जाना चाहो। लेकिन भाई आप यहाँ पे फ्री में ज्ञान तो ले सकते हो ना। तो भाई मेरा ये मानना है कि आप ज्ञान भी ले लो और जो कंपनी आपको बेस्ट लगती है और फिर डायरेक्टली चाहो तो उससे जाकर अपना इंश्योरेंस वगैरह परचेज कर सकते हो। और भाई देखो मैंने पॉलिसी बाजार से कोई भी पैसा वगैरह नहीं लिया, बस मैं अपनी स्वेच्छा से बता रहा हूं कि पॉलिसी बाजार बेस्ट है। आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो, प्लस में जो आपको ज्ञान मिलता है फ्री का मिल रहा है। और अगर आपको बाकी में हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना है, जो कि मेरे को लगता है कि परचेज बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि समय का कुछ भी पता नहीं होता, और आपको पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी अगर फ्री में ज्ञान दे रही है, आपको रिकमेंड कर रही है कुछ चीजें, तो आपको देख लेना चाहिए एक बार। चलो दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का पूरा प्रोसेस बता देता हूं, कैसे आप लोग भी फ्यू मिनट्स के अंदर पॉलिसी बाजार से अपना इंश्योरेंस वगैरह चेकआउट कर सकते हो, यहां से अपना फ्री में ज्ञान ले सकते हो। और यहाँ पे मेरे लिए भी कौन सी बेस्ट कंपनी निकल के आती है ये चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बता देता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम पॉलिसी बाजार पे डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर ही आ जाते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको बहुत तरह के इंश्योरेंस ही आपको बताए जाएंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद हमको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, मतलब बहुत सारे के इंश्योरेंस हैं। हमको दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको क्लियरली 25% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। और भाई अब तो गवर्नमेंट ने GST भी हटा दिया है इंश्योरेंस के ऊपर, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे इंश्योरेंस किसके लिए परचेज करना चाहते
चाह रहे हो और यहाँ पे कितने लोगों ने इंश्योरेंस परचेज किया है और कितने आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पार्टनर देखने को मिल जाते हैं, सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। अब देखो एक बार मैं आपको मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का एक बार पूरा प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि मैं मतलब एग्जांपल के लिए अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस परचेज करना चाहूंगा तो मैं अपना सेल्फ डाल देता हूँ, वाइफ डाल देता हूँ और नॉर्मल मैं एक सन एक डॉटर यही डाल देता हूँ। और उसके बाद पूछ रहा है कितने आपके सन है, तो मैं एक सन डाल देता हूँ, डॉटर में यहाँ पे एक डाल देता हूँ। उसके बाद देख सकते हो यही मैं मतलब इतना ही मैं रखने वाला हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब कंटिन्यू करने के बाद आपकी एज पूछी जाएगी सबसे पहले, तो भाई मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 25 साल डाल देता हूँ। वाइफ की एज यहाँ पे पूछी जाएगी तो वो मैं 23 साल डाल देता हूँ। सन की एज पूछी जाएगी तो भाई मैं वो 1 या 2 साल डाल देता हूँ और यहाँ पे डॉटर की एज भी मैं 3 साल डाल देता हूँ। देख सकते हो सभी चीज यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरे को अपनी सिटी यहाँ पे सिलेक्ट मतलब सर्च करनी पड़ेगी, तो भाई आप अपने हिसाब से अपनी सिटी देख लेना। मैं यहाँ पे बेसिकली मुंबई डाल देता हूँ। सिटी वगैरह सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपसे अपना फुल नेम पूछा जाएगा तो मैं अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फुल नेम डालने के बाद आपको अपना फोन नंबर भी यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जितने भी प्लान वगैरह वो आपको अब यहाँ पे बताए जाएंगे आगे पेज पे। तो मैं नाम नंबर डालने के बाद दोबारा से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपसे मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाएगी। देखो जो भी आपको मतलब चीज मतलब दिक्कत है ना वो आप दिक्कत पहले इनको बता देना। इससे अब होगा ये ना कि जो आपका प्रीमियम है वो हल्का सा इंक्रीज तो हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर जाके मान के चलते अगर मेरे को डायबिटीज की वजह से, हार्ट डिजीज की वजह से या फिर थायराइड की वजह से कोई भी दिक्कत आती है और अगर मैं हॉस्पिटलाइज होता हूं तो उस केस के अंदर मेरा जो इंश्योरेंस है वो क्लेम मेरे को बाद में दे देगा कि भाई मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे को ये बीमारी थी, इसलिए जो मेरा इंश्योरेंस है वो बढ़ गया था। लेकिन अगर मैं इनको डिक्लेयर ही नहीं करता और अगर इनको किसी भी तरह से पता चल जाता है कि आपको पहले कोई हार्ट डिसीज था और आपने हमको बताया नहीं था, तो आपका जो क्लेम है 100% आपका रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कंपनी से परचेज करो। तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस का रूल है कि अगर आपको कोई भी डिजीज हो, कोई भी बीमारी हो आपको पहले से, तो आप बता देना और कितने साल पहले की है वो भी आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे भाई मैं मान के चलता हूँ कोई भी बीमारी नहीं है तो मैं यहाँ पे नन ऑफ दीज कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे को पूछा जाए डू यू वांट ए बुक ए फ्री होम विजिट, तो अगर आप बुक करवाना चाहते हो यस कर देना, हम यहाँ पे नो करते हैं। उसके बाद मैं व्यू प्लान पे क्लिक कर दूंगा। व्यू प्लान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे जितने भी यहाँ पे मतलब कंपनी होंगी वो सारी कंपनी मेरे पास आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे कि देखोगे नीवा बूपा हो गया और नीवा बूपा के अंदर भी कौन सा मेरे को प्लान सबसे बेस्ट लगेगा वो मेरे को यहाँ पे बताया जा रहा है। हम इसको थोड़ा लोड होने देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे स्टार हेल्थ हो गया, आदित्य बिरला हो गया, मतलब कि जितनी भी कंपनियां आ रही हैं उन सभी कंपनियों के मेरे को यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाती है। किसका कितना प्रीमियम है, कितनी किस में ज्यादा फैसिलिटी है, वो सब चीज मेरे को देखने को मिलेगा। अब देखो जो मैं फैसिलिटी की बात कर रहा था वो मैं एक बार सबसे पहले आपको बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पे फिल्टर में आ जाऊंगा। फिल्टर में आने के बाद अब देखो मेरे को क्या क्या चाहिए ये भी मैं मतलब पहले ही देख लेता हूँ। जैसे कि मेरे को जो कवर चाहिए वो यहाँ पे मेरे को 10 से और 24 लाख के आसपास का कवर चाहिए। उसके बाद रूम रेंट टाइप मेरा कोई भी प्रेफरेंस अभी के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नो रूम रेंट लिमिट, यानी कि आप यही वाले सिलेक्ट करो, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि रूम की रेंट बहुत ज्यादा होती है, फिर उस केस के अंदर आपका जो इंश्योरेंस जितने का मतलब अलाउ करता है उतने आपको मतलब मिलेगा इंश्योरेंस की तरफ और बाकी का आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए रूम आप अनलिमिटेड वाला लो। उसके बाद पॉलिसी बेनिफिट के अंदर आपको क्या क्या चाहिए ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्री और पोस्ट मेरे को चाहिए। उसके बाद नो क्लेम बोनस भी चाहिए मेरे को, यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप वगैरह भी होता रहे। उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम पर मंथ मेरा कितना आना चाहिए वो भी मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं 1500 से 2000 रुपए दे सकता हूँ। पोर्टेबिलिटी के नाम पे मैं यहाँ पे एकदम नया प्लान परचेज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेटिंग पीरियड कितना है मेरा, यहाँ पे वेटिंग पीरियड में 2 साल डाल देता हूँ। एक्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड कितना है ये भी मैं यहाँ पे नो वेटिंग पीरियड डाल देता हूँ। पॉलिसी पीरियड मेरा कितना रहने वाला है यहाँ पे देखोगे, अगर आप 1 साल के लेते हो तो कुछ प्लान मतलब डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर आप 2 साल के लिए लेते हो 10% का मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 साल के लिए लेते हो 15% का, 4 साल के लिए 16% का, 5 साल के लिए भी 16% का। मेरा तो भाई मानना यह है कि आप 3 साल के लिए परचेज करो, इनफ है आपके लिए। 1-2 साल की आपकी कंप्लीटली छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद इश्यूअर के नाम पे देख सकते हो आप कौन सी कंपनी का आप मतलब लेना चाहते हो। हमने यहाँ पे कोई भी मतलब पर्टिकुलर सिलेक्ट नहीं किया है, हम यहाँ पे बाद में देखेंगे। उसके बाद मैटरनिटी कवर देखोगे तो यहाँ पे मैंने कोई भी मतलब सिलेक्ट नहीं किया, आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे शॉर्ट बाय करके आप आ जाना और यहाँ पे आपको कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क ये भी सिलेक्ट कर देना है। मैं तो भाई अपने लिए लेना चाहूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने नो वेटिंग पीरियड डाल दिया इसमें, और यहाँ पे मैंने पॉलिसी पीरियड 3 साल का डाल रखा है। मैटरनिटी कवर पीरियड मैंने कोई भी नहीं डाल रखा, क्योंकि आपको 4 साल के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है, 3 साल के लिए करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपको दिक्कतें हैं अगर वो पहले बता देते हो आप तो यहाँ पे आपको 3 साल के लिए, लेकिन मेरे को कोई भी प्लान यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि भाई ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नो प्रेफरेंस डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे प्लान के अकॉर्डिंग टोटल 10 कंपनियां हैं जो कि मेरे को इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल व्यू पे क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे कवर कितने का मिल रहा है, आपको प्रीमियम कितना देना है, उसके बाद यहाँ पे कवर कितने का है, प्रीमियम कितने का है, आदित्य बिरला नीवा वूवा मेरे को कितने का प्रीमियम दे रहा है, कितने का कवर
दे रहा है, प्लस में इन सभी कंपनी के अंदर मेरे को क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे कि देख सकते हो एक एक चीज आप यहाँ पे चाहो तो कंपेयर कर सकते हो। वैसे देखो मैंने अपना खुद ना मतलब फिल्टर डाला था, तो फिल्टर डालने की वजह से मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरे को यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो मेरे को पहले से फिल्टर होकर मिल रही हैं। एग्जांपल के लिए इनके कैशलेस हॉस्पिटल कितने हैं मार्वल के, यहाँ पे आप देखोगे सभी हॉस्पिटल की आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाती है। मैं आपको जानी मानी कंपनी है एक मैक्स बुपा, उसका एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, बेसिकली इसको कट करता हूँ। आदित्य बिरला हो गया, उसके बाद नीवा बुपा। अगर मैं आपको इनके व्यू ऑल फीचर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कैशलेस हॉस्पिटल कितने होंगे, वो सारी सी आप यहाँ पे देख सकते हो। हॉस्पिटल की लिस्ट आपको यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट है, देखने को मिल जाएगी आपके एरिया को अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे, कितना इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो वगैरह है वो भी आप देख सकते हो, और प्लस में आप कैसे कैसे अपने क्लेम ले सकते हो वो भी आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये अपने इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या आपको कवरेज देते हैं, क्या क्या इनके हाईलाइट वगैरह है, वो सारी चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, रिन्यूअल बोनस देखने को मिल जाएगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और भाई एक एक करके आपको मतलब सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर मैं सब बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बन जाएगी। आप एक बार यहाँ पे आना, अपना प्लान वगैरह देखना, और यहाँ पे मैं चलो फाइनली मैं एग्जांपल के लिए यही वाला पॉलिसी अगर लेना चाहता हूँ, मैं बेसिकली कस्टमाइज प्लान पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो प्रीमियम आ रहा है 3 साल का वो 58,000 रुपये आ रहा है सिर्फ, और वो मैं अपने 10 साल का प्रीमियम ले रहा हूँ। मैं टोटल अपनी 4 फैमिली मेंबर का भी ले रहा हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर मैं 2 साल का लेता हूँ तो ये मेरा 39,000 का है, और 1 साल का ये मेरा 19,000 रुपये का है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे इनके कुछ और एड ऑन वगैरह भी है, तो भाई आप एड ऑन देख लेना कि आप लेना चाहते हो फिर नहीं लेना चाहते। मैं यहाँ पे कोई भी एड ऑन नहीं लेना चाहता। यहाँ पे आप देखोगे मैं बेसिकली इसको 3 साल का ही रखने वाला हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा सस्ता पड़ रहा है वो। मैं सिंपली अब यहाँ पे प्रोसीड टू प्रपोजल पे क्लिक कर दूंगा। अब प्रोसीड टू प्रपोजल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा पेज हम रिलोड होने देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे हमारे यहाँ पे प्रपोजल फॉर्म आ जाएगा, ये मेरा नाम वगैरह हो गया। उसके बाद जिसका भी आप इंश्योरेंस वगैरह ले रहे हो उसकी आपको सभी डिटेल एंटर करवानी पड़ेगी। जैसे कि आपके यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आएगा, पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो आप यहाँ पे टॉक टू अस करके इनसे बात भी कर सकते हो। जैसे कि अब इंश्योरेंस में अपने नाम पे परचेज करना चाहता हूँ, मैंने अपने जेंडर वगैरह सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। पैन कार्ड वगैरह डालने के बाद मैं दोबारा से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भी डालना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एड्रेस भी मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ईमेल आईडी, फोन नंबर और इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ये तीनों चीजें भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये तीनों चीजें मैं फटाफट फिलअप करता हूँ, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट करने के बाद अब मेरे को अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। और भाई एक एक चीज आप बहुत ही ध्यान से डालना, डेट मंथ ईयर इसी फॉर्मेट करना आपको ये डालना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन आप सिलेक्ट कर देना कि आप काम क्या करते हो, मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दूंगा। उसके बाद हाइट वगैरह आप यहाँ पे फीट के अंदर डाल देना, नाप के भाई बहुत ध्यान से डालना आप। जैसे कि मेरी हाइट 5 फीट और यहाँ पे 5 इंची है तो मैं डाल देता हूँ। वेट आपका कितना है ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे ड्यू भी डाल दूँ पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी डिटेल मैंने एंटर कर दिया। अब मैं कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू एंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका स्पाउस होगी उसका आपको यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, हाइट वगैरह, वेट वगैरह ये सभी चीजें उसका भी आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो हमने यहाँ पे सभी डिटेल को एंटर कर दिया, और डिटेल अपनी बिल्कुल सही डालना। मैं बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी रैंडम डिटेल डाल रहा हूँ। अब मैं दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब जो भी मेरा चाइल्ड होगा उसकी मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और इसकी भी डिटेल डालने के बाद मैं दोबारा से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो दूसरा चाइल्ड होगा उसकी भी मेरे को डिटेल डालनी है। सभी डिटेल वगैरह डालने के बाद मैं दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा ओल्ड प्रीमियम था वो 58,136 रुपए था, लेकिन जो हमारा रिवाइज प्रीमियम हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ डेट वगैरह अलग अलग डाला है, तो यहाँ पे जो हमारा मतलब एज है वो काफी इंक्रीज हो चुका है। इस वजह से जो हमारा प्रीमियम है वो भी बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों आप डेट वगैरह स्टार्टिंग से बिल्कुल सही डालते हुए आना, इसलिए जो आपका मतलब प्रीमियम है वो बढ़ेगा ही नहीं। अब मैं यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे अगले पेज के ऊपर आपसे मेडिकल क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, तो भाई आप अपनी कंडीशन एक बार देख लेना। मेरे कंडीशन के हिसाब से नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे आता है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर पूछा जा रहा है कि कोई मतलब हॉस्पिटलाइज वगैरह हुआ है, तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, नॉट एप्लीकेबल में कर दूंगा। उसके बाद मेरे से यहाँ पे और चीजें पूछी जाएंगी, तो एक एक करके मैं सभी चीजों को नॉट एप्लीकेबल करूंगा क्योंकि एक्चुअल में है वो। बाकी अगर आपका किसी भी जैसे कि पूछ रहा है कि क्या किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो भाई अगर किसी को भी हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना, मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करूंगा क्योंकि मेरे घर में किसी को भी नहीं है। उसके बाद दोबारा से आपको ये बीमारी वगैरह पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से नॉट एप्लीकेबल। और देखो अगर आप बीमारी बता देते हो तो आपके लिए अच्छी बात होगी, इन फ्यूचर में उसका क्लेम मिल जाएगा आपको, क्योंकि उस बीमारी की वजह से अगर आप कभी हॉस्पिटलाइज होते हो तो उसका आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद मिलेगा आपको। लेकिन उसका ये भी नुकसान है कि उससे आपका प्रीमियम भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप छुपा लेते हो तो प्रीमियम तो आपको उतना रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर जाके जो आपका क्लेम है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी चीजें मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह डालनी पड़ेगी, तो एक एक करके मैं सभी क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन वगैरह डालने के बाद मैं नेक्स्ट सेशन पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे को बोला जा रहा है बेस्ड ऑन योर इनपुट दिस प्लान कैन बी मेड अवेलेबल ओनली आफ्टर द प्रपोजल इज रिव्यूइंग बाय द मेडिकल अंडरराइट। तो भाई हम चलो प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो, तो भाई मैं स्पाउस को बना देता हूँ। उसके बाद सभी डिटेल आपके यहाँ पे आ जाएंगी। आप चाहो तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर
नंबर भी यहाँ पे दे सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी रैंडम नंबर ले लेने वाला हूँ, उसके बाद मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे जो इन्फॉर्मेशन हमारी वो प्रोसीड हो जाएगी। उसके बाद आपके पास डिक्लेरेशन आ जाएगा, दोनों का टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और दोबारा से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे अब हमको यहाँ पे पेमेंट करने को बोला जा रहा है। तो यार देखो मैंने सभी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करके बता दिया, कैसे कैसे आपको यहाँ पे पॉलिसी परचेज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और देखो आपको यहाँ पे एनी टाइम टॉक टू अस का ऑप्शन देखने को मिलता रहेगा। अगर आप किसी भी चीज में फंस जाते हो तो आप इनसे बात कर सकते हो, आपको यहाँ पे तुरंत सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और सभी चीजें अगर आप जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक आप यहाँ पे पेमेंट भी मत करना, ये भी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप फुली सेटिस्फाइड होने के बाद ही आप अपनी पेमेंट यहाँ पे प्रोसीड करो। पेमेंट जैसे आपकी प्रोसीड हो जाती है तुरंत ही आपकी पॉलिसी यहाँ पे कर दी जाती है और पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर वो आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे पेमेंट करने के लिए भी अगर मैं आपको और आगे बढ़ के दिखाऊं, वैसे देखो मैं पॉलिसी परचेज नहीं करने वाला क्योंकि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन डाली है सारी मेरी गलत है। यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ के दिखाऊं तो मैं दोबारा से प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देता हूं। पेमेंट करने के लिए आपके पास ऑनलाइन ही बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन ही अपना जो पेमेंट वगैरह वो कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट वगैरह सब आ चुका है। मैं इनमें से किसी को सिलेक्ट करूंगा और अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर दूंगा। तो भाई यही था कंप्लीट प्रोसेस अपना हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने का। और भाई मेरा तो ये मानना है कि आज के डेट में सभी का एक हेल्थ इंश्योरेंस उनका होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस पॉलिसी बाजार से अपने इंश्योरेंस वगैरह परचेज करने का। और फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक नीचे चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से अपना चेकआउट कर सकते हो। और देखो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, कभी भी अगर इंश्योरेंस परचेज करते हो तो भाई बहुत सारी मार्केट को सर्च जरूर करना, और मार्केट सर्च करने के बाद ही आपको अपना इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। क्योंकि भाई इंश्योरेंस एक ऐसा खेल है जहां पे आप स्टार्टिंग में पैसा देते वक्त तो अच्छे लगते हो कंपनी को, लेकिन जब कभी भी इंश्योरेंस क्लेम करने की बारी आती है उस वक्त फिर आप कंपनी के लिए बुरे बन जाते हो। फिर वहां पे कंपनी सोचती है कि कैसे भी करके इसका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन भाई वहां पे आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है और वहां पे अपना जो क्लेम है वो पास करवाना पड़ता है खुद के हाथों। और दोस्तों अगर कंपनी बढ़िया होती है, क्लेम सेटलमेंट उसका रेशियो भी बढ़िया होता है, तो क्लेम पास करने में उतना भी नहीं सोचती। तो आपको ऐसी कोई बढ़िया कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, और ढूंढने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप पॉलिसी बाजार से जाके अपना इंश्योरेंस वगैरह सर्च कर सकते हो। क्योंकि यार देखो हर एक कंपनी के पास आप जाओगे तो हर एक कंपनी आपको बेस्ट लगेगी, वो आपको अपने आप से रिप्रेजेंट ही ऐसे करती है कि वही सबसे बढ़िया है मार्केट के अंदर। लेकिन मेरा मानना है कि कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपैरिजन मैंने बता दिया किन किन चीजों का करना है, प्राइस का कंपैरिजन करना, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो का कंपैरिजन करना, क्या कवरेज आपको प्रोवाइड करवा रही है वो मतलब कंपैरिजन करना। इसके साथ साथ जो भी आपकी कवरेज वगैरह है, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह अगर आप करवाते हो तो आपके कितने मिनिमम समय से स्टार्ट हो जाता है उस पॉलिसी के अंदर कवर होना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कैशलेस भी होना चाहिए और उसके बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर टाई अप भी होने चाहिए, ताकि हमको यहाँ पे नियर बाय अपने हॉस्पिटल के अंदर कोई दिक्कत वगैरह नहीं आनी चाहिए। बाकी दोस्तों मैंने पॉलिसी बाजार का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। और दोस्तों आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका यहाँ पे पहले इंश्योरेंस किससे चल रहा था और आप यहाँ पे कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस परचेज करना चाहोगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम अगली इसी वीडियो के अंदर, तब तक ले जय हिंद जय भारत।